दी क्या हम कैस्टर ऑयल को एक हफ्ता अपने बालों में रख सकते हैं? दी क्या हम कैस्टर ऑयल को एक महीना अपने बालों में रख सकते हैं? दी क्या हम कैस्टर ऑयल को 3-4 दिन रख के फिर शैम्पू कर सकते हैं? दी 7 दिन रखेंगे तो फिर क्या होगा? मैंने अपने चैनल पे कितनी बार आप लोगों से कहा है कि गाइस कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा स्टिकी एंड चिपचिपा ऑयल है, तो इसको आपको ज़्यादा दिन नहीं रखना है। लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर। तो ऐसे ही मैंने 7 दिनों तक कैस्टर ऑयल को अपने बालों में रखा था और उसका एक्सपीरियंस आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हो। उसके साथ साथ है नोटिफिकेशन बटन, जिसको प्रेस करोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास उसकी जानकारी पहुँच जाएगी। सो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कैस्टर ऑयल के ऊपर मेरा ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो है गाइस, उसको जाकर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। एंड उसके साथ साथ आज फिर से और एक नया एक्सपेरिमेंट मैं लेके आई हूँ कैस्टर ऑयल के ऊपर। बेसिकली मेरे पास ना ये रिपीटेड सवाल आते रहते हैं कि क्या हम कैस्टर ऑयल को एक हफ्ता रख सकते हैं, अगर रखेंगे तो फिर क्या होगा, क्यों नहीं रखना है, इसको प्लीज़ आप एक्सप्लेन करो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमारे सवाल आते हैं वही एक ही चीज़ को लेकर के, क्यों हम कैस्टर ऑयल को एक हफ्ता नहीं रख सकते अपने बालों में। तो उसी के ऊपर था ये मेरा एक्सपेरिमेंट और इसको मैंने 7 दिनों तक ट्राई किया है। मतलब 7 दिनों तक मैंने कैस्टर ऑयल को अपने बालों में लगाया है। तो यहाँ पे मैंने जिस ब्रांड का कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया है वो है डाबर का। मैं डाबर का ही कैस्टर ऑयल सालों से इस्तेमाल करती आ रही हूँ, तो आप किसी भी ब्रांड का कैस्टर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस डाबर के कैस्टर ऑयल का है और इसको मैं लगाती हूँ सेम वही प्रोसेस। और इसको ये जो 7 दिनों तक कैस्टर ऑयल को मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ, इसका प्रोसेस होगा सेम। कैस्टर ऑयल को हल्का हीट अप करके मैं वार्म कर लूँगी, उसके बाद इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा पतला हो जाएगा एंड आफ्टर दैट आई विल अप्लाई कैस्टर ऑयल ऑन माई स्कैल्प एंड हेयर। तो गाइस सबसे पहले मैं कैस्टर ऑयल को थोड़ा सा वार्म कर लूँगी और उसके बाद ना बालों को कोम करने के बाद कुछ इस तरीके से मैं कैस्टर ऑयल को अपने बालों में लगा रही हूँ। आप चाहे तो सेक्शन करके भी बालों में कैस्टर ऑयल को लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने 7 डे कैस्टर ऑयल रूटीन की शुरुआत की है। सो ये है डे 2 का रूटीन और यहाँ पे आप देख सकते हो बाल इतने ऑयली नहीं है क्योंकि मैंने कम ऑयल लगाया था डे 1 पे। इस साइड पे जो बाल है ना, दे आर वेरी सिल्की नाउ। So I'll follow the same process and apply castor oil on my scalp. As you can see it is quite sticky, तो ये अच्छे से अंदर जा ही नहीं रहा है। एंड मैंने एक थोड़ा सा कम लगाया था अपने बालों में फर्स्ट डे पे, तो इसीलिए नीचे की तरफ के जो बाल है ना, दे आर क्वाइट सिल्की। आज के बाद ये थोड़े से चिपचिपे हो जाएंगे। इन केस आप कैस्टर ऑयल को डायरेक्टली हीट अप नहीं करना चाहते हो तो डबल बॉयलर प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कुछ इस तरीके से हाथों में घिस सकते हो थोड़ा सा लेकर और उसके बाद बालों में लगा सकते हो। ऐसा करोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करते हो तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और कुछ इस तरीके से आपको लेना है कैस्टर ऑयल को और बालों में लगा लेना है। और लगाने के बाद आप देख सकते हो सेकेंड डे के एंड में कुछ इतना ही हेयर फॉल हुआ था मुझे। आज है तीसरा दिन। 2 दिनों तक बालों में कैस्टर ऑयल को रखने के बाद मेरे बाल काफ़ी चिपचिपे और स्टिकी हो गए हैं। तो आज तीसरा दिन है। आज मैं फिर से कैस्टर ऑयल को अपने बालों में लगाने वाली हूँ एंड आई डोंट नो इसके बाद क्या होने वाला है। हाथों में लेकर तो मैं लगा ही नहीं पा रही थी कैस्टर ऑयल को, तो इसीलिए मैंने कॉटन बॉल लिया और उसकी मदद से मैं इसको लगा रही थी बालों में। माई हेयर इज़ लुकिंग टेरेबल नाउ और इसके बाद मैं फिर से वही लगा रही हूँ कैस्टर ऑयल को। सो इट इज़ अनदर डे और आज फिर से मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ कैस्टर ऑयल को। और मेरे बाल ना काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो गए हैं और एक प्रॉब्लम मुझे हो रहा है कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा है। शायद स्कैल्प में ज़्यादा ऑयल लगाने की वजह से ना वो ऑयल मेरे चेहरे पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि कैस्टर ऑयल लगाने के बाद मेरे बालों में टैंगल नहीं हो रहे हैं। ऑब्वियसली बालों में इतना सारा ऑयल है तो टैंगल होने के कोई चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी हेयर फॉल हो रहे हैं क्योंकि हेयर रूट्स एक्सेसिव ऑयलिंग की वजह से एक तो शायद ब्लॉक हो गए हैं एंड दूसरी चीज़ हेयर रूट्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए हैं क्योंकि बालों में जब आप पानी डालते हो या फिर ऑयलिंग करते हो हद से ज़्यादा तो कहीं ना कहीं वो हेयर रूट्स पे जाके इफ़ेक्ट करता है और उसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि थोड़े से हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं जो
नॉर्मली 2-3 दिन रखने के बाद मैं जब हेयर वॉश करती हूँ उस टाइम पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी इतना कंटिन्यू हो गया है और इसके लिए शायद हेयर फॉल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। और आज मैं वही सेम डाबर का कैस्टर ऑयल लगाने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने इसको हीट अप कर लिया है, अभी इसके बाद मैं इसको लगाऊंगी। सो बालों को तो मैंने कोम करके रख दिया है और ये मेरे हाथ में है कैस्टर ऑयल से, ये ऑलरेडी बहुत चिपक गया है। पता नहीं मैं कहाँ पे लगाऊंगी, पूरा जो स्कैल्प है एकदम तेलू तेलू टाइप का हो गया, मतलब ऑयली ऑयली हो गया है। तो मैं थोड़ा सा स्कैल्प में लगाऊंगी। लगाने की कोई जगह मैं एक्चुअली ढूंढ के नहीं पा रही हूँ क्योंकि पूरे स्कैल्प में ही इतना ज़्यादा ऑयल है कि मैं तो कहाँ पे लगाऊँ मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ऑलमोस्ट लगाना कंप्लीट हो गया है। अब कोम जो मैंने कर लिया था, बालों को मैं बांध लूँगी और उसके बाद आज रखूँगी, फिर कल लगाऊँगी। तो चलो आज का दिन भी कंप्लीट हो गया। फाइनली इट्स डे 7 गाइज एंड आई थिंक आज मैं ऐसे ही ठंडे पानी से अगर अपने बालों को शैम्पू करूँगी ना तो मेरे बाल अच्छे से वॉश होंगे ही नहीं। सो मुझे हल्का वार्म वाटर से ही अपने बालों को शैम्पू करना पड़ेगा। सो 7th डे है आज, लास्ट डे इसको लगाने का। एंड मेरे पास ऑलरेडी ऑयल है जिसको मैंने गर्म कर लिया था। ऑलरेडी मेरे बाल इतने स्टिकी हो गए हैं कि बालों के अंदर ऑयल जा ही नहीं रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करूं तो डे 1 के मुकाबले मुझे डे 7 में ज़्यादा हेयर फॉल हुए थे। तो कैस्टर ऑयल को 7 दिनों तक रखने के बाद कंक्लूजन कुछ इस तरीके का रहा है। एक्सपीरियंस वाज रियली बैड। मतलब 2 दिनों तक कैस्टर ऑयल को बालों में रखना इट्स फाइन, लेकिन उसके बाद जितना मैं तेल को अपने स्कैल्प में लगा रही थी ना, उतना ही मेरा स्कैल्प एकदम ग्लू की तरह स्टिकी होता जा रहा था। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया, मतलब 6ठे दिन पे कुछ ऐसी हालत हो गई थी कि मैं अपने बालों में हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। इट वॉज़ लाइक गम चिपक गया है मेरे बालों में, इतना ही स्टिकी हो रहा था। तो इट वॉज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एट ऑल। मैं सिर्फ और सिर्फ कैस्टर ऑयल को लगा रही थी। इवन मेरे पास ये भी सवाल आता है कि अगर हम सिर्फ कैस्टर ऑयल को लगाएं और कोई भी तेल अब नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा। तो क्या होगा आपको इस वीडियो में समझ में आ गया है। आप अगर अपने स्कैल्प में कैस्टर ऑयल का अच्छा इफेक्ट चाहते हो देन डेफिनेटली 2 दिन लगा के रखिए, उसके बाद फिर वॉश कर दीजिए। 1 दिन, हार्डली 2 दिन, उसके बाद वॉश कर दीजिए और उसके बाद फिर से लगाइए। स्कैल्प क्लीन रहेगा तो आपके स्कैल्प में कैस्टर ऑयल अच्छे से जाएगा, मतलब अब्जॉर्ब कर पाएगा। आपका स्कैल्प अगर क्लीन ही नहीं रहेगा तो कहाँ पे जाएगा भाई। वो तेल के ऊपर तेल, तेल के ऊपर तेल, ऐसा कर चिपक चिपक के बैठ जाएगा और ग्लू की तरह आपका स्कैल्प हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और ग्लू की तरह स्टिकी हो जाएगा। तो कोई काम का तो होगा नहीं। तो इसीलिए मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ कि डेफिनेटली कैस्टर ऑयल को 7 दिनों तक अपने स्कैल्प में लगा के रखना इट इज़ अ रियली बैड आइडिया। मतलब मैं तो कभी नहीं करूँगी, मैंने कभी किया भी नहीं था। इस बार टेस्ट के चक्कर में मैंने इसको किया। एंड उसके बाद 8वें दिन पे जब मैंने अपने बालों को शैम्पू किया ना, मेरा शैम्पू का आधा बॉटल ही ख़त्म हो गया। मतलब एक्सेसिव शैम्पू को इस्तेमाल करना पड़ा। इसकी वजह से और भी ज़्यादा ख़राबी होती है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा शैम्पू अपने बालों में लगाते हो ना तो बालों की जो नेचुरल मॉइस्चरनेस है वो ख़राब हो जाती है। तो उसका एक प्रॉब्लम है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, वार्म वाटर से सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करके धोया। थोड़ा सा ऑयल निकला, उसके बाद फिर से मैंने शैम्पू को लगाया। तो 4-5 बार शैम्पू को लगाने के बाद फाइनली मेरे बाल ठीक हुए हैं। सो इट वॉज़ नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अगर आप टेस्ट करना चाहते हो कैस्टर ऑयल को 7 दिनों तक लगा के रखने के बाद क्या होता है, ये देखना चाहते हो, तो डू इट एट योर ओन रिस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो गाइज। बहुत जल्दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए, स्किन का और बालों का भी ख्याल रखिए एंड डू वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।